आ, इस वक्त हम मौजूद हैं बाबरपुर विधानसभा में। सलीम चौधरी नेताजी से जानते हैं क्या चल रहा है चुनाव का माहौल। अस्सलाम वालेकुम साथियों, जय हिंद। मैं सलीम चौधरी, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन का उत्तर पूर्वी जिला चेयरमैन। और अशफाक भाई, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि आपका जो चैनल है माशाल्लाह इतना एकदम बहुत आप इलाके में फेमस हो रहे हो, पूरी दिल्ली में बहुत फेमस हो रहे हो। खुलासा टाइम आपके वाकई में खुलासे कर रहा है। और रही बाबरपुर की बात, तो बाबरपुर में इलेक्शन एक तरफा हो रहा है जी। गोपाल राय का इलेक्शन हो रहा है, आम आदमी पार्टी का इलेक्शन हो रहा है और काम का इलेक्शन हो रहा है। कांग्रेस और बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी है। और माननीय मंत्री गोपाल राय जी का एक तरफा इलेक्शन चल रहा है। वो ना हिंदू ना मुस्लिम। नहीं, इस टाइम जो जाफराबाद से हाजी इशराक खान प्रत्याशी हैं बाबरपुर विधानसभा से कांग्रेस के, तो उनका क्या जनाधार है? कमज़ोर कड़ी साबित हुए हाजी इशराक खान। हाजी इशराक खान जो है कमज़ोर कड़ी साबित हुए और ये गोपाल राय के मुकाबले शायद ज़ीरो है। ऐसा क्यों है? ऐसे में देखिए, गोपाल राय ने काम किया है, 10 साल यहाँ काम किया है। ये सामने जनता कॉलोनी है, बावरपुर है, स्टेडियम दिया है पीछे, यहाँ सामने मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिया है और मोहल्ला क्लिनिक दी है। और यहाँ जनता कॉलोनी जो कि बैकवर्ड एरिया था, यहाँ पर सीवर दिया है और बहुत ही अच्छा काम किया बावरपुर में। अगर यदि विकास हुआ है यहाँ नॉर्थ ईस्ट में, तो मुझे लग रहा है बावरपुर विधानसभा सबसे आगे है। नहीं, कांग्रेस का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसे कि जनता कॉलोनी, आपकी झुग्गी बस्ती, कांग्रेस का भी योगदान रहा है। कांग्रेस को इतनी तरह आप क्यों नाकार रहे हो? नहीं, कांग्रेस को नहीं नकार रहे हम। कमज़ोर जो है जो कैंडिडेट हाजी इशराक खान, वो कमज़ोर कड़ी साबित हुआ है। तो वैसे कांग्रेस का इस वक्त जनाधार दिल्ली में अगर 2-3 सीटें भी आए तो बहुत बड़ी बात है। तो क्या मानते हो, हाजी इशराक खान जीत पाएंगे यहाँ से? मैं हाजी इशराक खान की बात कर, मैं कह रहा हूँ 70 में से अगर 1-2 जीत जाएँ तो बहुत बड़ी गनीमत है। और मुस्लिम कम्युनिटी में बिल्कुल भी, और चाहे हिंदू कम्युनिटी में, आम आदमी पार्टी काम के ऊपर अपने वोट मांग रही है। और लोग जो हैं अब हिंदू मुस्लिम से उठकर राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति से उठकर वोट दे रहे हैं और आम आदमी पार्टी को लोग लाइक कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी प्रत्याशी भी सक्सेसफुल है, उसके लिए क्या कहेंगे? अनिल वैसे ठीक है, वेल एजुकेटेड है। और दूसरी बात यह है, एक एक्स चेयरमैन रहे यहाँ पर, एक इलेक्शन लड़ा है उन्होंने, निगम पार्षद रहे हैं और काम किया उन्होंने। लेकिन इनके मुकाबले, गोपाल राय के मुकाबले शायद अब तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो इनका टक्कर रहा। एक चर्चा होती है कि आम आदमी पार्टी द्वारा मुस्लिम हित की कोई बात नहीं की, इस पे कोई टिप्पणी करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, ये सेकुलर पार्टियां दोनों। अब अपनी अपनी समझ की बात है, कौन क्या कर रहा है, वरना ऐसा तो कुछ नहीं है। गोपाल राय के पास अगर यदि कोई मुस्लिम जाएगा काम, तो वो भी वही रिगार्ड करते हैं। और यदि कोई हिंदू जाता है, हिंदू भाई जाता है, तो वहाँ भी वो भी वही रिगार्ड है। ऐसा कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी में ऐसी कोई धारणा नहीं है, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई धारणा नहीं है कि जहाँ हिंदू मुस्लिम वाली बात हो। और ये इसी बेस पर बहुत बड़ा बेस है कि हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, लेकिन शायद काम के आधार पर हिंदू मुस्लिम ना होकर एक तरफा इलेक्शन हो और बीजेपी को मुंह की खानी पड़े और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बना दे। नहीं, मुस्लिम समाज की एक शिकायत है कि जैसे कि मौलाना साद साहब या कोरोना में जो जमातों पर कार्रवाई हुई, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, इंसान 100% कोई सही नहीं होता इस पाकिस्तान। कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती हैं। शायद उस समय क्या अपनी स्थिति रही हो। अब अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, उनके बारे में टिप्पणी तो नहीं कर सकता, लेकिन वो जो अफसोसजनक शब्द थे, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था कि ये मौलाना साहब पर मुकदमा दर्ज कराने वाली बात है या फिर जमातियों को कोरोना बम बताना। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, लेकिन मैं काम के फेवर में बोल रहा हूँ। जो काम हुआ है ना, उस काम के फेवर में। कई बार ऐसा होता है, कई ऐसी बातें होती हैं कि अगर 10 काम आप अच्छे करो और एक काम आपके अच्छा नहीं करी, आपने बुरा कोई गलत काम कर दिया है, तो हम 10 काम को देखते हुए एक काम को इग्नोराइज कर देते हैं, जो हम यहाँ जनता करने को तैयार है।